हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि 12 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। और वो चेंजेस मैं यही सोच के बना रही हूँ, जिसके लाइफ में चेंजेस आने होंगे ना उसे उसके पास ही वीडियो पहुँचेगी। और मैं 12 पोर्टल के बाद ही ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी। और हाँ, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना मत भूल लीजिएगा, तभी अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो ये वीडियो आपसे आपकी लाइफ में ये एनर्जी ऐड नहीं होगी। वरना आप बोलेंगे वीडियो में तो बहुत अच्छा बता रहे थे, ये होगा, ये हुई नहीं। तो आपको क्लेम करना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में कौन से ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। ओके, ये आपको वीडियो 12 पोर्टल के बाद ही मिलेगा। ओके, मैं वो निकालना चाहूँ सेकेंड। ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। एक बार एक सेकेंड और निकाल। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्लियरली बोला जा रहा है कि जो लोग आपको हर्ट करते थे, आपको मतलब आपके सामने बोलते थे, अरे तुम्हें इतना दुख हुआ, हमें मालूम नहीं था, मेरे वजह से हुआ है, या फिर उसने उतना दुख हुआ, बट उनके पीछे काफ़ी कोई और लोग होते थे, वो लोग नहीं होते थे। जो लोग आपको हर्ट करने में जिन्हें मज़ा आता था, जिन्हें दुख देने में आपको बहुत मज़ा आता था, आप जितना दुखी रहते थे वो उतना ज़्यादा हैप्पी रहते थे, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। यूनिवर्स यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि आप जिन लोगों की वजह से आपको पेन मिलता था, जिन लोगों के जानबूझ के आपको हर्ट करना है, आपकी जगह ऐसे ऐसी जगह आपको पिंच करना है जहाँ पे मालूम है कि सबसे ज़्यादा आपको दर्द होता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, एंड वो लोग जानबूझ के वहीं पर ही वो सुई चुभाते थे। ओके, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोग तो आपके लाइफ से जा रहे हैं, क्लियरली जा रहे हैं लोग। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अब आप इमोशनल बैलेंस हो जाएंगे, आपको ये अंदर बैलेंस आ जाए, क्योंकि देखिए इन लोगों ने इतना हर्ट किया हुआ है तो थोड़ा तो आप मजबूत बने ही होंगे। तो अब आपके आगे यूनिवर्स ने आपको इतना मजबूत बना दिया कि आगे अगर ऐसी सिचुएशन आई और ज़्यादा क्रिएट हुई तो आप इसे हैंडल कर सकते हो बिगर ही इमोशनल डिसबैलेंस हुए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसके बाद ना आपको इमोशनल बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इमोशनल बैलेंस आ जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ये यूनिवर्स की तरफ से आप समझिए तोहफा दिया जा रहा है कि आपको इमोशनल बैलेंस होना, क्योंकि इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा आजकल के मतलब कि ज़माने में सोच लीजिए, या फिर आजकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इमोशनल वीक होगा ना, वो लोग उनका फ़ायदा उठाते चले जाते हैं, वो डिसीजन नहीं अच्छे से ले पाते हैं। एंड यहाँ पर फिर क्या है कि वो लोग हर जगह कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और वो हर जगह हर कोई उन्हें धोखा आराम से दे सकता है। तो इसलिए इमोशनल बैलेंस होकर इमोशनल बैलेंस होना एक आप बहुत अच्छी ब्लेसिंग समझिए कि आपने काफ़ी सारे कार्मिक पैटर्न को तो ऐसे ही बंद कर दिया है, उन्हें हटा दिया अपनी लाइफ से। ओके, एंड यहाँ पर ये भी बोला है कि यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जो आपको यूनिवर्स की तरफ से ग्रो करने का जो मौका मिलता था, एंड यहाँ पर जो खुश रहने का मौका मिलता था, आप जो छोटी छोटी खुशियाँ इग्नोर कर देते थे, कोई प्रॉब्लम आ गई, छोटी मोटी प्रॉब्लम ही आ गई, आप उसे भी इग्नोर कर देते थे। बट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अब इसे इग्नोर नहीं करेंगे। यूनिवर्स जो भी आपको खुशियाँ देगा आप उन्हें देखेंगे हैं और उनका इंजॉयमेंट लेंगे, एंड उन्हें सारे मौके, अगर कुछ भी आपको मौके आए ग्रोथ के, या फिर कोई प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी आपके, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते थे पहले तो आप उन्हें अगर सोल्यूशन भी मिलता था तो आपको उस पर विश्वास नहीं होता था। आप सोचते थे पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मालूम नहीं ये लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे, ऐसा कुछ सीन था। और वो यूनिवर्स की तरफ से मदद भी भेजी जा रही, तो आप पर उनकी कोई किसी की एडवाइस लेते नहीं थे। बट अब क्या है, आप एडवाइस भी लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, एंड यूनिवर्स आपको फिर से हेल्प करेगा, आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करेगा। आपके लोग में जो आपको सपोर्टिव होंगे, जो आपके लायक अच्छे होंगे, वो लोग मुझे आते हुए दिख रहे हैं। और ये देखिए, आई डोंट नो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, बट ये जो कार्ड हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से आए हैं। आपके लिए ये सारी ब्लेसिंग 100% ऐड होके तो रहेंगी लाइफ में, बट ये सारी इकट्ठा नहीं होंगी, लाइन से होंगी। क्योंकि देखिए 2 3 4 5 ऐसा है, तो ये ऐसे ही धीरे धीरे करके आएंगी, एक एक ब्लेसिंग एक एक बार आएगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद आएगी। जैसे आप इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड आपको समझ में आएगा कि हाँ आप अब इमोशनली बिल्कुल ज़्यादा बैलेंस हैं, आपने पूरी इस ब्लेसिंग को स्वीकार कर लिया, अपनी ज़िंदगी में उतार लिया है, तब ये दूसरी बैलेंस, तो तब दूसरी ब्लेसिंग आएगी। ओके, आएगी 100%, क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा सीक्वेंस से आए हैं। एंड देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको जैसे कोई प्रॉब्लम होती थी, आप एडवाइस नहीं लेते थे, एंड किसी को शेयर ही नहीं करते थे। जो एक्सपीरियंस आपके, जो जैसे कि हमारे घर परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे हमको एडवाइस लेने में काफ़ी लोग कतराते हैं कि उनका नहीं क्या पता है हमें, उनसे हमने मतलब कि अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं। और भले ही आप काफ़ी ज़्यादा अब
कैसा ज़माना आ गया है, जो फ़ोन में ऑनलाइन वाला सोशल मीडिया वाला आ गया है, बट उन्हें एक्सपीरियंस हम लोग से ज़्यादा है। और सारे आदमी बच्चे, अरे वो लोगों को ज़्यादा हम लोग से अच्छा परख सकते हैं, उन्होंने काफ़ी चेहरे देखे हैं अपनी लाइफ में। तो आप ऐसा करेंगे, अब उन्हें भी कम आकेंगे नहीं, जो भी प्रॉब्लम है अपने घर के बड़े या फिर जो एक्सपीरियंस आदमी हो, या फिर जो एडवाइस देने में मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एडवाइस देता हो, ना कि आपको आपने कोई प्रॉब्लम बताई उन्होंने जज किया कि तुम वहाँ पे ऐसे फंसे ही क्यों है, आपको ही उल्टा शक किया, ऐसा नहीं। अब आपको, आप दूसरों की हेल्प लेते हुए भी दिख रहे हैं, आप ऐसे लोगों से एडवाइस ले रहे हैं जो आपके आपकी फीलिंग को समझ सकेंगे, और आपका आपकी हेल्प कर पाएंगे। ओके, अब मुझे यहाँ पे देखिए, दो कार्ड हैं, आप इमोशनली ज़्यादा इनबैलेंस थे, कंफ्यूज हो जाना, आप भावुक कितना हो जाना, आपके आगे सच्चाई है बट आप फिर भी नहीं देख पाते थे, आपको मानने का मन ही नहीं करता था कि नहीं ये तो सच्चाई नहीं हो सकती है। आप फिर अपने आप को इल्यूजन में फंसा लेते थे, आपको, क्योंकि आपको अपने माइंड के हिसाब से सच्चाई जाननी है, बट वो सच्चाई नहीं रहती थी। कभी कभी हम, जैसे देखिए एज एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ कि कभी कभी हम जिन्हें बुरा आदमी समझते हैं, है कि मेरे हम लोग को एक देख के किसी पर्टिकुलर आदमी को, पर्सन को देख कर नहीं समझ लगते, नहीं नहीं ये देखो ये तो बुरा ही होगा, हाँ इसकी शक्ल ही से दिख रहा है, तो आपने तो इमेज बना ली। बट आप जब रियल में उसे जानेंगे, हैं आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे, मेल जुलाव बढ़ाएंगे, तब आपको पता चले उसने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, उसका तो फेस ही ऐसा दिखता ही है। किसी की एनर्जी होती है थोड़ी सी रूड टाइप की, पर वो रूड नहीं होते हैं। ये सारी एनर्जी आपके जाने वाली, ये आप कुल मिला के कहिए कि जजमेंटल वाली एनर्जी आपके अंदर से जाने वाली है। आप इमोशनली इनबैलेंस जो थे, आप वो बैलेंस में आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होने वाले। कोई भी डिसीजन लेने में आप बैलेंस, मतलब कि इमोशन को लाएंगे नहीं, आप प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे। ओके, एंड और देख लेते हैं। देखिए आपको क्या है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते एंड यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको पता है रास्ता कहाँ है, जाना कहाँ है, सब कुछ पता है, बट आप क्या निकलना नहीं चाह रहे थे। अब आप वो अपने मतलब कि आपको चलने, देखिए एग्जाम्पल है कि किसी को अस्पताल जाने का रास्ता मालूम, हॉस्पिटल जाने का रास्ता मालूम, बट वो बीमार भी है और उसे मालूम है कि वो हॉस्पिटल जाएगा तो सही हो जाएगा, बट वो जाना ही नहीं चाहता, वो जा ही नहीं रहा, जानबूझ के नहीं जा रहा डे बाई डे। और नुकसान किसे हो रहा है, हॉस्पिटल को नहीं हो रहा, वो सिर्फ खुद को हो रहा है। तो वही आपकी सिचुएशन है। आपको मालूम है कि ग्रोथ कैसे करनी है एंड सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ है, कैसे है एंड आपको अपने लाइफ में जो उलझने बढ़ रही हैं, जो परेशानियां बढ़ रही हैं, उन्हें कम करने के लिए क्या करना चाहिए सब मालूम है, बट आप फिर भी नहीं कर रहे हैं। ये जानबूझ के खड़े हैं और आपको, आपके पास सारे सोर्सेज भी हैं और सारे मतलब कि क्लियरिटी भी है, सब कुछ है, स्ट्रेंथ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट आप नहीं जाना चाहते। कि नहीं, आप टाल रहे हैं कि अरे ये तो प्रॉब्लम हो जाए तो अपने आप में, जितनी जल्दी सॉल्व हो जाए तो हो जाए, अपने आप हो जाए, ये वाला सीन है। एंड मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके ना लाइफ में ग्रोथ आते हुए ज़्यादा दिख रही है। ग्रोथ, आप अपनी ग्रोथ की ओर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। आप ग्रोथ में, जब ग्रोथ के लिए जो भी आप स्टेप बिजनेस सोच रहे होंगे तो बिजनेस को बहुत अच्छे मन में लाए, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसमें पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आप उसमें मतलब कोई भी चूक नहीं लाना चाहते, बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने उससे डील करना चाहते हैं। बिजनेस के लिए जो भी स्टेप लेना होगा तुरंत ही लेंगे एंड कुछ भी। और आपका ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है चेंजमेंट भी हो रहा है आपकी लाइफ में, चेंजमेंट का टाइम भी है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप ना देखिए, जैसे बैड टाइम पर आपने, आपके लोग, जिन जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, तो आप ये सोच रहे हैं कि आप ये बोझ उसे समझ रहे हैं कि यार इन लोगों ने हमें साथ दिया, अब हमें भी देना पड़ेगा, ऐसा वाला कुछ है। हाँ, आप ये सोच रहे हैं कि उन लोगों का ना, आप ये सोचा कि जब भी उन्हें लाइफ में आएंगे दिक्कत पड़ी तो आप ही उनका साथ देंगे एंड अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ की ओर, ग्रोथ के लिए मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें फैमिली को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। बट हाँ, फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि जितना आपको ग्रोथ में कुछ इफेक्ट ना पड़े, जो बिजनेस है या फिर कोई स्टडी कर रहे हैं उसमें आपकी कोई स्टडी को इफेक्ट ना होना चाहिए। कुछ भी आप जो भी अपने आगे बढ़ने के लिए, मनी फ्लो के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ भी आपको मतलब कि वो इफेक्ट ना करे कोई भी चीज़। आप ऐसे लेके चल रहे हैं, कर तो रहे हैं, अपनी फैमिली का भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट कर रहे हैं इतना कर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ ना रुके, बस कुल मिलाकर ये है। ओके, चलिए और मैसेजेस देख लेती हूँ। देखिए शनिदेव आपके कर्मों का पॉजिटिव रिजल्ट
देने आ रहे हैं, क्योंकि 12 पोर्टल के दिसंबर में काफ़ी लोग की कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। तो आपको जो आपने स्ट्रगल किया है पहले लाइफ में, पहले इससे पहले पूरे 2025 में काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल किया है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी आपने स्ट्रगल किया, या फिर 37 से पहले चल रही हो, या फिर ढैया चल रही हो, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपने, क्योंकि सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा है, तो इसलिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने आ रहा है शनिदेव। जब शनिदेव रिजल्ट देते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं, बिलीव कीजिए। देखिए, दो वो शनिदेव अगर आपको सबक सिखाएंगे तो बहुत अच्छा सिखाएंगे आपको सबक, कि आप पूरे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो लेसन इतना अच्छा स्ट्रगल ही देते हैं। काफ़ी लोग डर जाते हैं कि 37 चलने लगी, ढैया चलने लगी शनिदेव के, अरे शनिदेव की दृष्टि है, ये सारी चीज़ें, वो डर जाते हैं। नहीं, बट वो लोग शनिदेव इतने अच्छे गॉड हैं जो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है। वो मतलब वो काफ़ी, देखिए काफ़ी भगवान है चेताते हैं कि नहीं, ये तुम वार्निंग देते हैं बार बार कि नहीं ये नहीं करो, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। ड्रीम्स के थ्रू, आपको कुछ मैसेजेस के थ्रू देते हैं। अगर आप कथा सुनते हैं तो कथा के थ्रू देते हैं। बट शनि तो ऐसा कुछ नहीं करते, उनका सीधा फंडा है, आप वो गलती करो हैं तो आपको जो नुकसान होगा तो आप उससे सबक सीख जाएंगे कि आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। बट शनिदेव का थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, और जो मुझे बहुत ज़्यादा, अब शनिदेव मुझे सच में पसंद आने लगे हैं। बहुत अच्छे भगवान हैं। देखिए, 7 दिन में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। अगर आपको कोई मनी नहीं मिल रहा था, आप सोच रहे थे कोई लोन अप्रूवल हो जाए, या फिर आप सोच रहे थे किसी की जो भी आपको प्रॉब्लम में फंसे उसका सोल्यूशन भी मिल सकता है, जिससे आप खुश होने वाले हैं। क्योंकि आप शनिदेव पॉजिटिव जब रिजल्ट देंगे तो आपको ऑफकोर्स गुड न्यूज़ मिलने वाली है 7 डेज में। देखिए, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, तुम्हारे खिलाफ आपकी कमजोरी इस्तेमाल हो सकती है। देखिए, काफ़ी लोगों की कमजोरी फैमिली होती है, या फिर किसी का रिलेशन, किसी के साथ का रिलेशन होता है। क्योंकि वो जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, वो रिलेशन बहुत नाजुक होता है, और तो जब ज़्यादा दिन नहीं होते तो वो स्टार्टिंग में बहुत नाजुक होता है। तो आपको लगता है कि वो टूट ना जाए, और अगर किसी को आपने बता दिया कि यार वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी पार्टनर बनेगी, मेरे लाइफ में बहुत सपोर्ट करेगी, बट उसने किसी ने इसी का ही गलत फ़ायदा उठा लिया। क्योंकि उन्हें तो देखना है आपको दुखी और परेशान करना उनका मोटिव है। जो वो अपने लाइफ में लक्ष्य लेकर आए हैं, वो कैसे बोल सकते हैं कोई। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जो भी आपकी कमजोरी है तो प्लीज़ आप किसी को भी मत बताइएगा। काफ़ी लोग बता देते हैं बात बात में, यार तुम मेरी कमजोरी हो, प्लीज़ ऐसा मत करना है, क्योंकि हम नहीं सहन कर पाएंगे हैं। तो एंड काफ़ी लोग कह देते हैं कि यार तुम्हें तो मालूम है, तुम तो मेरी कमजोरी हो, तुम्हारे लिए तुम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा किसी से मत बताइए, क्योंकि फिर वही क्योंकि जिससे हम बताते हैं ना, तो वो उसका फ़ायदा उठाने लगता है। क्योंकि वो उसे पता पड़ जाता है कि यार ये तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, ये तो मेरे बगैर कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्यों ना हम ही कुछ करें, हैं हमें वो फिर इतनी ज़्यादा गलतियाँ करने लगा कि आप रिश्ता बचाने की कोशिश करेंगे, वो तोड़ने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा यार ये तो हमें बहुत अथाह चाहता, तो इसी चक्कर में वो 1000 गलतियाँ करेगा, जो धीरे धीरे आपसे रिश्ता टूट जाएगा। तो इस वजह से जो भी आपकी कमजोरी हो तो प्लीज़ मत बताइएगा उससे, किसी को भी नहीं। ओके, यूनिवर्स से यहाँ कहा जा रहा है। और अगर आपकी जो भी प्लानिंग हो, तो मुझे ख्याल से जो प्लानिंग भी आप जो भी कर रहे हैं अपने आगे फ्यूचर के लिए, वो भी किसी से शेयर मत कीजिएगा। जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें धोखा दे सकता है। सो प्लीज़, पहले तो प्लानिंग के लिए आया है कि आप प्लानिंग मत बताइए हैं। एंड आपको सोचो कि मेरे आसपास तो सभी लोग हैं, अच्छे हैं, बट आपने अंदर तो नहीं देखा ना कि वो सच में अच्छे हैं या नहीं। क्योंकि फेस लोगों को जानने में सालों लग जाता है। अगर आप सोच रहे हैं मैं इसके साथ 6 महीने से हूँ, 2 साल से हूँ, हैं, अगर आपके साथ 2 साल से फेस आपकी लाइफ में अच्छा ही चल रहा है, कुछ भी परेशानी नहीं आई, और तो फिर उस आदमी जो आपके साथ 2 साल से है, तो उसका बिहेवियर क्यों चेंज होगा? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ही नहीं आए, आप सेम पैटर्न में चल रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 2 साल बीत गए, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। अगर प्रॉब्लम टाइम में भी वो आदमी सपोर्ट में है, तो वैसा ही बिहेवियर है, सेम बिहेवियर है, आपने कुछ भी चेंजमेंट नहीं देखा, तो फिर आप विश्वास कर सकते हो। एंड जो अगर उनके जो भी उसके उस पर्सन के बस में होगा हेल्प करना, उसने ऑफकोर्स की होगी। अगर ये सारे को आप अपने आप से भी क्वेश्चन कीजिए, जो भी ऐसा आंसर मिले फिर आप उस पर ही विश्वास कीजिए। मेरे ख्याल से तो आप किसी पर भी नहीं विश्वास कीजिए अभी। एंड थोड़ा सा देख लीजिए हल्का सा, क्योंकि विश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा विश्वासघात मिल जाएगा, बहुत बड़ा धोखा मिल जाएगा, इस वजह से कहा जा रहा है। कभी कभी देखिए, हम इतना हाई लेवल का सोच लेते हैं तो लोग सुन के उसका मजाक उड़ा देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं। या फिर आप देखिए, किसी आपके पास कोई आइडिया होगा, इतना बड़ा आइडिया होगा जो आपके फैमिलीज़ को बाउंड्रीज कट कर देगा। आपकी फैमिली में है सबका, देखिए जैसे कि आपके एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आपकी फैमिली में है कि एक दुकान डालो, उसी में ही पूरी लाइफ मतलब कि ग्रो करने में उस दुकान को पूरी लाइफ निकाल दो, ठीक है। बट आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि जो मेरी दुकान में बिके वो ऑनलाइन भी जाए, वो उसका ब्रांड भी बने, और लोग विदेश में भी वो कपड़े पहने।
ठीक है। तो अब ये तो आपने अपने फैमिली वालों से ज़्यादा सोच लिया। अब जब आप उन लोगों को बताओगे या फिर फैमिली या फिर किसी को भी आप ये थॉट बताओगे, हैं, क्योंकि जिन्हें बताओगे उनके माइंड में तो ये सेट है कि वो लोग आप मतलब पूरी लाइफ एक दुकान को ग्रो करने में ही लगा दो। जितनी लाइफ काफ़ी लोग के थॉट होते हैं कि जितनी पुरानी दुकान होगी उतना ही मतलब लोग विश्वास करते हैं, बट आजकल ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी नई नई दुकानों को हाल ही में, मेरी घर में एक शॉप है, उन्होंने किराए से ली है, तो फर्नीचर की है, काफ़ी अच्छी दुकान है, अभी 1 साल भी नहीं हुए, 6 मंथ हुए हैं। उनकी सैलरी मतलब सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस वजह से अब ये वाला पहले वाला लोग गया, जहाँ पर अच्छा सामान मिलता है लोग तुरंत ही ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मतलब लोगों का विश्वास तो जीतो। आप जब अच्छे सामान लेंगे तो ऑटोमेटिक ही विश्वास आ जाएगा, चाहे आपकी दुकान खुली 4 दिन हो चाहे 5 दिन हो। तो यहीं पे आप ऐसे लोगों को जब आप प्लानिंग अपनी बताते हो तो वो लोग तो ऑफकोर्स, क्योंकि वो लोग इतना नहीं सोच पा रहा है, आपका माइंड सोच पा रहा है, तो वो लोग तो उनका दिमाग से बाहर वाली आपने बात कर दी, कंफर्ट जोन से बाहर वाली बात कर दी, एंड सपनों वाली उनके लाइफ में। आपको पता है ये रियलिटी में कैसे उतारना है, तो बट उन्हें नहीं मालूम है रियलिटी में उतारना। उन्होंने ये सोचा ही नहीं, उनके माइंड में थॉट ही नहीं है। तो अब आप जब ऐसे लोगों से कोई प्लान बताएंगे तो वो तो ऑफकोर्स आपका मजाक ही उड़ाएंगे, समझ रहे हैं आप। वो मजाक उड़ाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको दुख होगा, फिर डिमोटिवेट होंगे आप, हैं, फिर आपको भी लगेगा कि यार हाँ शायद सही कह रहे हैं, मैं ही गलत हूँ। बट अगर शायद यूनिवर्स ने उसमें ग्रोथ भी लिखी हो तो आप फिर तो पीछे ही रह जाएंगे ना। इस वजह से यहाँ पर ये बोला है, प्लानिंग थोड़ा छुपा के कीजिए, किसी पे विश्वास मत कीजिए। जब जब हमारे माइंड में अच्छे थॉट आए तो प्लीज़ तो उस टाइम आप उसमें उस थॉट पर कैसे वर्क करें ये सोचें बस, और कुछ भी ना सोचें। एंड धीरे धीरे वर्क करते जाएं, जब जो होता जाएगा लोग देखते जाएंगे, क्योंकि लोग किसी से कुछ छुपता तो है नहीं, और जो देखने वाले हैं वो देख ही लेते, चाहे आप जितना छुपा के करो। बोलते नहीं है, कुत्ता की नाक लगी हो तो उनके सूंघ लेते हैं वो लोग, तो वही वाला हाल है। ओके, चलिए यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है, एडवाइस आपके लिए। हाँ, ओके, देखिए यहाँ पर यूनिवर्स क्लियरली बोल रहा है, आपको कितनी बार बोलेगा कि आप जो भी प्लानिंग है प्रॉपर, आप बस उस पर धीरे धीरे अपने इंट्यूशन पर, आपको अंदर से आवाज़ आ रही कि आप कर ले जाओगे, ठीक है। बट आपने दूसरों की सुनी, डिमोटिवेट हुए, आपने उस थॉट को हटा दिया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको क्या करना है, प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पर थोड़ा विश्वास रखना है, और धीरे धीरे बढ़ो, आराम से बढ़ो, और फेयरली होकर बढ़ो, मतलब डर डर के मत बढ़ो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निष्फिक्र होकर बढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लॉस होगा, थोड़ा बहुत होगा। हाँ, आपको आइडियाज़ तो हो जाएगा, एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, आप किसी को एडवाइस तो दे सकते हो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करा जाता, मैंने भी किया, ये नहीं हुआ तो ऐसा ऐसा किया, तो जब मुझे सफलता मिली थी, ओके, ये जब मेरा काम बना था, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ डर डर के मत बढ़िए। फ्रेंड्स, देखिए ऐसे आप अपने आसपास फ्रेंड बनाइए जो आप लोग को, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके ड्रीम में सपोर्ट करे, ना कि आपको गिराएं, है। प्लीज़ आप ऐसे कनेक्शन भी बना सकते हैं, या फिर फ्रेंडशिप करें कनेक्शन भी, जिन लोग, जो भी आपका आइडिया है, जिन लोगों ने ये आइडिया पर वर्क किया हो इससे पहले, एंड जिन लोगों ने जो स्टेप लिए हो ना, प्लीज़ आप उनसे कनेक्ट कीजिए, तो आपको थोड़े और ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आपको पता चले कि आपको कहाँ गलती करनी है, कहाँ नहीं करनी है, आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या चीज़ अपने अप्लाई करनी है, ठीक है। और कितना प्रिपेयर होना है, कैसे कितना टाइम लगता है, और कितना टाइम हमें देना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। तो इसलिए यहाँ पर बोला है जो भी आपको करना है उस टाइप के अपने फ्रेंड सर्कल में लोग बढ़ाइए, और जो आपको जिन मतलब कि डीमोटिवेट करें, जो आपको नीचा गिराएं, और जो सोचे कि बोले कि आप, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, तुम तो अपने चादर से बड़े पैर फैला रहे हो, ऐसा वाला कोई सीन अगर कोई करता है तो प्लीज़ हम लोग को धीरे धीरे अपने लाइफ से दूर कीजिए, बाउंड्रीज क्लियर कीजिए, क्योंकि वो लोग जहाँ पर हैं लाइफ भर वही वो लोग वहीं रहेंगे, और आपको ग्रो करना है, ओके। तो आपकी ही जिम्मेदारी बनती है ये। चलिए देख लेते हैं लास्ट मैसेज। देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं ऑनेस्ट होकर, क्लियर होकर, है। देखिए मैनिफेस्टिंग आप कीजिए, मैनिफेस्टिंग कीजिए, आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी होगी। बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स, कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टिंग करना है पूरी फेथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ करना, और क्लियर होकर करना कि आपको ये चाहिए। अब मन में रहेगा आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं, आपने जैसे एग्जाम्पल, आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपका बिजनेस फैल जाए, या फिर आपको चाहिए ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाए, आपको या फिर चाहिए कि मेरा मेरा इसके साथ रिलेशनशिप हो जाए। हाँ, बट आपको अंदर से भी विश्वास नहीं है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा मेरा इसका रिलेशनशिप मतलब कि अच्छा हो जाए, या फिर मैरिज तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मन में ये भी सोच रहा है, और मन में ये सोच रहा है कि यार काश पहुंच जाए, और कर रहे हैं मैनिफेस्टिंग, बट आपको अंदर से विश्वास नहीं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है जो भी आप मैनिफेस्टिंग करना अंदर से विश्वास करना, क्योंकि आप इस लायक हो, तभी ये आपको माइंड में आइडिया आता है।
ठीक है। यूनिवर्स क्या, जो भी हमें आइडिया आता है, जो भी हमें करने का हम सोचते हैं कि हम इस बार बिजनेस में ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, या फिर हम पढ़ाई में ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो हम और ज़्यादा औरों से अच्छा कर सकते हैं, तो वो ऐसा ही नहीं आइडिया आता है, वो इस वजह से आते हैं आइडिया क्योंकि यूनिवर्स को पता है किसे क्या देना है। कुछ उसमें देखिए आपके साथ काफ़ी सारे लोगों को साथ में आइडिया वही आते हैं, सेम आइडिया आते हैं। कुछ लोग इसमें वर्क कर देते हैं, कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ को कम समझ लेते हैं, और कुछ लोग करते हैं बट मतलब लगातार वर्क नहीं करते उस पर। तो जो लगातार वर्क करता है, जो अपने ऊपर विश्वास रखता है और करता ही जाता है वर्क, तो उन्हें सफलता मिल जाती है। तो इस वजह से बोला जा रहा है थॉट सबको आते हैं, आइडिया सबको आते हैं, बट जो भी उस आइडिया को जल्दी से कैच करके और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है वही सबसे आगे होता है। तो वही आपके साथ भी है कि आपको ऑफ कोर्स मिलेगी मैनिफेस्टिंग, आप जो करेंगे वो आपकी विश ना ऑफ कोर्स पूरी होगी, बट आपको क्या करना है, आपको अपने आप को डिजर्विश समझना है कि मैं डिजर्व करता हूँ, तभी मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। आप ये अगर मन में सोचेंगे, बिल्कुल भी डाउट लाएंगे कि नहीं मैं डिजर्व नहीं करता यार, इतनी अच्छी चीज़ मेरे साथ कहाँ हो सकती है, पूरी लाइफ तो हमेशा तो ये बेकार हुआ, कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आई ही है। नहीं, आपको नहीं पता है कि आप उस लायक हैं, उससे के साथ ज़्यादा लायक है। यूनिवर्स स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वजह से अपने आप को कम मत आके, सभी लोग स्पेशल हैं लाइफ अर्थ में जितने भी लोग हैं। ओके, मेरा मानना है ये। तो कुछ ना कुछ उनका किरदार है, कुछ लोगों को होते हैं कि दूसरों को ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि अपने कर्मांश क्लियर करते हैं और निकल जाते हैं। ओके। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैनिफेस्टिंग कीजिए और अपने आप को, जो भी आप मैनिफेस्टिंग करेंगे अपने आप को उस लायक भी समझिए और क्लियर होकर समझिए, मतलब क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन मत लाना कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये, कुछ दिन मैनिफेस्टिंग की आपने फिर से वो बंद कर दी और फिर दूसरी मैनिफेस्टिंग स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो भी करना आप मैनिफेस्टिंग यहाँ पर बोला जा रहा है। और हाँ, मैनिफेस्टिंग करनी है वो पेपर में लिखने वाली करनी है, यहाँ पर लिखा है, साफ साफ लिखा है आपका, ठीक है, कि पेपर में लिखने वाली करनी है। वो कोई मिरर एफर्मेशन दे देता है कि ये भी एक मैनिफेस्टिंग है, ऐसा नहीं, आपको पेपर में लिखने वाली करनी है, इसमें साफ साफ लिखा है। ओके, बी ऑनेस्ट होके कीजिए, अपने आप को लायक समझिए, चाहे भले ही वो आपकी पीढ़ियों में किसी ने नहीं पाया हो, या फिर आप औकात के बाहर हो, कुछ भी हुआ, आपको वो नहीं सोचना है, वो यूनिवर्स को सोचेंगे। ठीक है, यूनिवर्स की टेंशन है कि वो आपके तक कैसे वो चीज़ पहुँचाएंगे। आपका फ़र्ज़ है सिर्फ मैनिफेस्टिंग करना और अपने आप को ये माइंड में विश्वास दिलाना है कि आप उस चीज़ के लायक हैं। ओके, तभी ये वर्क करेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस इतने ही मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।